गुजरात में महा तूफान की आहट के बीच देश की राजधानी में जो दहशत फैली, हिंदुस्तान के हर कोने में बैठे इन छात्रों के माता पिता का दिल दहल उठा। अपने लाडले को जान बचाने के लिए रस्सियों के सहारे ऊंची इमारत से कूदते देख रगों में बहता रक्त एक क्षण के लिए ठहर सा गया। ये तस्वीरें देखिए, कोई खिड़की के सहारे बाहर निकलने की जद्दोजहद कर रहा था तो कोई रस्सी से लटक कर जान बचाने की कोशिश कर रहा था। दिल्ली के मुखर्जी नगर की तंग गलियों में बनी कोचिंग की तंग सीढ़ियां धुएं की धुंध से गायब हो गई थी। बिजली के मीटर में लगी आग के बाद कोचिंग के कमरे में फैले धुएं से यह अफरा तफरी मची। आग लगने के वक्त सैकड़ों छात्र कोचिंग में पढ़ाई कर रहे थे। इस दौरान धुआं तेजी से फैला और पूरी इमारत को अपने आगोश में ले लिया। कोचिंग से बाहर निकलने वाली सीढ़ी धुएं के सैलाब में डूब गई। इसके बाद घबराए छात्र खिड़की तोड़कर रस्सी के सहारे नीचे उतरने की कोशिश करने लगे। दिल्ली की इन सकरी गलियों में हर साल देश के हजारों छात्र उज्जवल भविष्य की कामना लेकर आते हैं, जहां ऊंची ऊंची इमारतों में आईएएस, आईपीएस की नई पौध तैयार की जाती है। इसके बावजूद भी छात्रों की जान के साथ इस तरह की लापरवाही कि आग लगने के वक्त ना तो एमसीडी की तरफ से तत्काल कोई मदद पहुंच पाई, न कोचिंग स्टाफ ही छात्रों की मदद के लिए आगे आया, आग पर काबू पाया। लेकिन आग से पहले धुएं से काफी गुजरात में महा तूफान की आहट के बीच देश की राजधानी में जो दहशत फैली, हिंदुस्तान के हर कोने में बैठे इन छात्रों के माता पिता का दिल दहल उठा। अपने लाडले को जान बचाने के लिए रस्सियों के सहारे ऊंची इमारत से कूदते देख रगों में बहता रक्त एक क्षण के लिए ठहर सा गया। ये तस्वीरें देखिए, कोई खिड़की के सहारे बाहर निकलने की जद्दोजहद कर रहा था तो कोई रस्सी से लटक कर जान बचाने की कोशिश कर रहा था। दिल्ली के मुखर्जी नगर की तंग गलियों में बनी कोचिंग की तंग सीढ़ियां धुएं की धुंध से गायब हो गई थी। बिजली के मीटर में लगी आग के बाद कोचिंग के कमरे में फैले धुएं से यह अफरा तफरी मची। आग लगने के वक्त सैकड़ों छात्र कोचिंग में पढ़ाई कर रहे थे। इस दौरान धुआं तेजी से फैला और पूरी इमारत को अपने आगोश में ले लिया। कोचिंग से बाहर निकलने वाली सीढ़ी धुएं के सैलाब में डूब गई। इसके बाद घबराए छात्र खिड़की तोड़कर रस्सी के सहारे नीचे उतरने की कोशिश करने लगे। दिल्ली की इन सकरी गलियों में हर साल देश के हजारों छात्र उज्जवल भविष्य की कामना लेकर आते हैं, जहां ऊंची ऊंची इमारतों में आईएएस, आईपीएस की नई पौध तैयार की जाती है। इसके बावजूद भी छात्रों की जान के साथ इस तरह की लापरवाही कि आग लगने के वक्त ना तो एमसीडी की तरफ से तत्काल कोई मदद पहुंच पाई, न कोचिंग स्टाफ ही छात्रों की मदद के लिए आगे आया। हालांकि फायर ब्रिगेड की 11 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, लेकिन आग से पहले धुएं से काफी देर तक छात्रों की सांसें अटकी रही। इस दौरान किसी भी तरह के जान माल का नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन एक बात तो साफ है कि इस अग्निकांड ने यह संदेश दे दिया है कि अपने बेटे बेटियों को आईएएस की पढ़ाई करने के लिए दिल्ली भेजने से पहले रस्सियों पर इस तरह के करतब करने की सीख पहले दिलवा दीजिए, वरना क्या पता मुखर्जी नगर के इस कोचिंग हब में किस रोज किस इमारत में आग लग जाए और आपके बेटे को रस्सियों के सहारे जान बचाने की कला न आती हो। ब्यूरो रिपोर्ट, आज की खबर।